हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन बहुत से सारे छात्रों के, बहुत से सारे अभ्यर्थियों के मन में ये था कि हम किस ट्रेड से आईटीआई किए हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल पोस्ट 9144 पोस्ट है भैया। 9144 पोस्ट है। अप्लाई डेट 9 मार्च से शुरू हो गया है। लास्ट डेट 8 अप्रैल है। और उसके बाद करेक्शन डेट की बात करें, 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक करेक्शन डेट दिया है उन्होंने कि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद दो प्रकार के पद हैं भैया, दो प्रकार के पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो लेवल 5 की जॉब है, सैलरी 29,200 है, कुल पद 1092 हैं। एज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36 ईयर है। डेट ऑफ बर्थ जनरल का 1/7/1988 से 1/7/2006 के बीच होनी चाहिए। और उसके बाद ओबीसी है तो 1/7/1985 से 1/7/2006 के बीच होनी चाहिए। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपकी एज 1/7/1983 से 1/7/2006 के बीच होनी चाहिए। एज वाले में आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। क्वालिफिकेशन वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले में क्वालिफिकेशन आप बीएससी हैं, बीई हैं, बीटेक हैं, पॉलिटेक्निक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की जॉब है, सैलरी 19,900 है, 8,052 पोस्ट है भैया। इसमें जो है एज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1833 छूट के साथ है, ये सब 18 से 33 साल है। डेट ऑफ बर्थ 2/7/1991 से 1/7/2006 के बीच जनरल वालों की होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 2/7/1988 से 1/7/2006 के बीच होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं 2/7/1986 से 1/7/2006 के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 10+ ITI होना चाहिए या एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए आपकी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हमने वीडियो स्पेशल इसलिए बनाया है कि किस ट्रेड से आप कौन कौन से ट्रेड वाले और 12th पास वाले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल भौतिकी सिग्नल में अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अप्लाई करना चाहते हैं तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप बीएससी हों या कंप्यूटर साइंस में इससे संबंधित जितने हैं, या आप उसमें पॉलिटेक्निक हो या आप बीई हो या बीटेक हो, किसमें भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये ध्यान रखने वाली बात है। इतने अगर होगा तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल हैं। सारे ट्रेड वालों को मौका नहीं दिया गया है। अब आ जाइए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ। आप 10+ ITI हो, NCVT हो, SCVT हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10+ ITI हैं। अगर आप ITI नहीं हैं तो एक्ट अप्रेंटिस हैं अगर उसी क्षेत्र में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास ITI किस में किए हैं, ITI या अप्रेंटिस किस में किए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। फोर्जर में किए हैं, हीट ट्रीटर में, फाउंड्री मैन में, पैटर्न मेकर में, मोल्डर में, रिफैक्ट्री में, इतने में अगर आप ITI किए हैं तो भैया आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वाले में, ब्रिज में अगर आप उसका जो ब्रिज डिपार्टमेंट है रेलवे का, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास वही 10th ITI या एक्ट अप्रेंटिस, SCVT हो या NCVT, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिटर हो, किसमें, स्ट्रक्चरल में, बिल्डर होना चाहिए आपके पास। इतने में अगर आप ITI किए हैं ब्रिज वाले में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथे पे आइए टेक्नीशियन कैरेज वैगन में, ITI या एक्ट अप्रेंटिस, किसमें, फिटर में, कारपेंटर में, बिल्डर में, प्लम्बर में, पाइप फिटर में, ध्यान देने वाली पाइप फिटर में होना चाहिए ITI आपकी। टेक्नीशियन क्रेन चालक वाले में आपका कौन से ट्रेड से ITI होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो भैया क्रेन चालक वाले में मोटर मैकेनिक, क्रेन ऑपरेटर में आपकी ITI होनी चाहिए या एक्ट अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें आ जाइए आप, क्रेन ऑपरेटर का हो गया, ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल क्रेन या ऑटोमोटिव में, ये भी अगर आप ITI किए हैं तो आप इसमें
क्रेन चालक वाले में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल में 10th प्लस ITI या एक्ट अप्रेंटिस हो। ITI अप्रेंटिस या ITI किस चीज़ में होना चाहिए आपका, तो इलेक्ट्रीशियन में, ऑटो मैकेनिक में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, पावर मैकेनिक में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी ITI होना चाहिए। 7वें नंबर पर है टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक में, 3rd वाले में ITI या एक्ट अप्रेंटिस फिटर में, डीजल मैकेनिक में ध्यान से देखिएगा, डीजल मैकेनिक्स में मैकेनिक होना चाहिए, भारी वाहन बनाना आना चाहिए, या ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, ट्रैक्टर मैकेनिक में होना चाहिए, या वेल्डर में होना चाहिए, या पेंटर में होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI किस ट्रेड में होना चाहिए या एक्ट अप्रेंटिस किस ट्रेड में होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, HT एंड LT, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इतने में आपकी ITI हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 9वें पे आ जाइएगा आप। 9वें नंबर पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल TRS करके है। इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, मशीन टूल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पावर मैकेनिक, HT LT मैकेनिक एंड केबल जॉइंटिंग में आपके पास ITI या एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए। इतना हुआ। अब आइए आप टेक्नीशियन EMU करके है, इसमें भी आपके पास ITI किस ट्रेड में होना चाहिए, तो जो सेम ये दिया है इलेक्ट्रिकल TRS वाला, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, मशीन टूल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पावर मैकेनिक, HT LT मैकेनिक, केबल जॉइंटिंग, सेम वही इसमें भी मांगा गया है। अगर इतने से आप ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें टेक्नीशियन फिटर वाला देख लीजिए। जब टेक्नीशियन फिटर वाला ही है तो आपको फिटर से ITI की हूँ या एक्ट अप्रेंटिस की हूँ, वही तो भैया, फिटर से ITI की या एक्ट अप्रेंटिस की हूँ टेक्नीशियन फिटर वाले में। अब टेक्नीशियन पीवे करके है, उसमें ITI या एक्ट अप्रेंटिस फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर से ITI किए हूँ आप। अब 13 नंबर पे टेक्नीशियन 3rd रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले में, यानी AC विभाग वाले में, उसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में, इलेक्ट्रिकल में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी है। इतने में आप अगर ITI तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 14 नंबर पर टेक्नीशियन रिवर्टर करके है, इसमें मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर, इसमें अगर आप ITI हैं या एक्ट अप्रेंटिस हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। 15 टेक्नीशियन सिग्नल करके है, जिसी में एक टेक्नीशियन सिग्नल करके जो है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इतने से ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ITI या एक्ट अप्रेंटिस आपके पास नहीं है तो 10th प्लस 2 में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। इसी 15 नंबर वाली पोस्ट पे 10 प्लस 2 एलिजिबल है, बाकी 10 प्लस 2 कहीं एलिजिबल नहीं है। अब आइए आप देखिए इसको, टेक्नीशियन ट्रैक मशीन में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेट्रोनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, टेक्नीशियन ट्रैक मशीन वाले में इतने से आप ITI हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब 17 नंबर पर आ जाइए टर्नर के लिए। टर्नर भैया, टर्नर से ITI किए हैं या मशीन टूल से ITI किए हैं या एक्ट अप्रेंटिस है तो आप एलिजिबल हैं। 18 नंबर पर है टेक्नीशियन वेल्डर का भी भैया, वैसे वेल्डर कई प्रकार के होते हैं। वेल्डर होते हैं, गैस वेल्डर होते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डर होते हैं, पाइप वेल्डर होते हैं, गैस कटर होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, वेल्डर होते हैं, TIG MIG करके होते हैं। इतने से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है भैया तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।